हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम आप लोग के साथ आए हैं ये फैब्रिक लेकर। तो ये फैब्रिक देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल कलर है, डिज़ाइन है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ये आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बता दूँ ये फैब्रिक का है 2.25 मीटर। तो 2.25 मीटर को डबल में रख ली हूँ अभी फ़िलहाल। ये नेक भी कढ़ाई है, तो इस तरह से प्रिंट आएगा आपको लाइन वाली। तो ये कुर्ती डिजाइन टाइप की है। तो इसकी मैं कटिंग आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत इजी मेथड से। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं चेस्ट की 48 साइज़ की बनाने वाली हूँ। तो कैसे निकालते हैं 48 साइज़ यानी 48 साइज़ की कुर्ती कटिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे जितना नीचे कढ़ाई वाली के नीचे ये पेपर देख रहे हैं, इसको निकाल लीजिएगा, बहुत डिस्टर्ब करता है। उसके बाद में नेक जो कढ़ाई किया हुआ है उसको सेंटर मिलाते हुए दोनों की कढ़ाई को आमने सामने रखना है। इस तरह से रख के और आप एक हाथ से पकड़ लीजिए, फिर नीचे की सेंटर मिलाते हुए फ्रेंड इस तरह से मिला के आपको रखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि कपड़ा कितनी अच्छी है और इस तरह से एक बार में सीट के सीधा हो जा रही है। तो आप पहले प्रेस लगा लीजिएगा फ्रेंड। मैं यहाँ पे प्रेस लगा चुकी हूँ पहले से और यहाँ पे सीधा कर ली हूँ फ्रेंड। तो मैं लंबाई इसकी 40 इंच रखूँगी। मैं बता दूँ ये 40 इंच की लंबाई रहेगी और 48 इंच का चेस्ट रहेगा। कमर रहेगा 22 इंच यानी 22 इंच और हिप रहेगा 48 इंच, इस तरह से रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट बता दी हूँ। अब कटिंग के लिए तैयार रहिए। अब यहाँ पे मार्क लगाते हैं फ्रेंड। तो ये वाला जो टेढ़ा मेढ़ा देख रहा है ये इसको कट के पहले हटा दीजिएगा, ये बहुत डिस्टर्ब देता है। तो इस तरह से मैं हटा दी हूँ फ्रेंड। अब उसके बाद शोल्डर की माप लगाऊंगी। तो शोल्डर आपको कितना लेना है, ये हेल्दी लेडीज़ का है तो मैं पीछे 4 इंच का गला रख रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 7 इंच का दे रही हूँ यहाँ पे पुट की यानी शोल्डर की नाप। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो बड़ा गला तो नहीं है, छोटा है, इसलिए 7। और आर्म होल यहाँ से लेकर 6 मैं दे रही हूँ। क्यों 6 दे रही हूँ, क्योंकि 40 साइज का चेस्ट है इसलिए 6 इंच पे दूंगी। उसके बाद उसी जगह से चेस्ट का 4 भाग लूँगी यानी 48 इंच का 4 भाग आता है 12 इंच, यानी आप मेजरमेंट कर लीजिए। 4 भाग लेने से 12 इंच आता है। तो यहाँ से आपको सीधा 12 इंच पे निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड ये पे निशान मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो इस तरह से आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आर्म होल की गोलाई लेने के लिए आपको कॉर्नर से फीता रखना है और यहाँ से हल्की से गोलाई देना है आपको आर्म होल में। तो यहाँ पे देखिए मैं आर्म होल की गोलाई दे दी हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई दे देना है। अब यहाँ से चेस्ट से लेकर नीचे फीता रखेंगे और कमर की दाग एक 8 पे लगाएंगे। ये कमर वाली निशान है। और यहाँ पे 14 इंच या 15 इंच पे आप हिप लगा सकते हैं। अगर लेडीज़ लंबी हो तो 15, अगर नॉर्मल हो तो 13 इंच पे लगा सकते हैं। तो चलिए कमर का 4 भाग निकालती हूँ। तो कमर है यहाँ पे 22 इंच, इसलिए यहाँ पे 11 इंच दे रही हूँ। तो यहाँ पे 22 नहीं 44 इंच है। तो 44 का 4 भाग मैं 11 इंच दे रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे 11 इंच पे मैं निशान लगा दी हूँ। आपको जितना भी कमर है उसी हिसाब से लगाइएगा। उसके बाद में आते हैं हिप। हिप है यह 48 साइज का। तो यहाँ पे मैं 4 भाग लेके 12 इंच पे लगा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है फ्रेंड। इस तरह से मार्क लगाने के बाद ये तीनों को आपस में मिला देना है, ये तीनों मार्क को। उसके बाद में सामने से आपको मार्जिन कितना लेना है मैं बता दूं। फीता से आप 1.5 इंच ले सकते हैं। अगर फीता आपके पास नहीं है तो आप उंगली की मदद से 3 उंगली रखिए और सामने से ले लीजिए मार्जिन। इस तरह से आपको एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक बताई हूँ। तो ये ट्रिक आपका बहुत काम का आएगा। जो भी मार्जिन लेना हो तो अगर आपके घर में फीता ना हो तो इस तरह से उंगली की मदद से आप ले सकते हैं। तो मैं दोनों ट्रिक बता दी हूँ फ्रेंड। अब लेते हैं लंबाई। तो लंबाई मुझे यहाँ 40 इंच रेडी रखना है। तो ऊपर में मुझे शोल्डर में 1/2 इंच सिलाई और नीचे में 1.5 इंच फोल्डिंग जाएगा, यानी टोटल 2 इंच प्लस कर ली हूँ और यहाँ से सीधा निशान बना ली हूँ। तो चाक जितना चौड़ाई हो वो बिल्कुल उतना ही मुझे घेरा में लेना है। तो टोटल मैं यहाँ पे 14 इंच का घेरा ले ली हूँ और यहाँ से सीधा एक निशान बना दूंगी, ये स्टिचिंग के लिए, फोल्डिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा ड्राइंग आपको कर दी हूँ। करने के बाद इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है ड्राइंग कुर्ती की। जो भी साइज को, हर साइज के लिए सेम फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से आप छोटा बड़ा
अब कुर्ती कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड, आप लोग को ये काम का वीडियो हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड अभी कहीं जाइए नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको इधर साइड में रखते हैं। फिर ये बचा हुआ फैब्रिक है तो इसमें ही हमको बैक पल्ला और बाजू की कटिंग बनानी है। तो कैसे निकालेंगे ये कम कपड़े में बाजू की कटिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कम कपड़े हैं। तो यहाँ पे पहले मुझे 14 इंच का घेरा निकाल लेना है, उसी हिसाब से फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे माप के देख लेती हूँ 14 इंच आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे परफेक्ट मेरा 14 इंच का चाहिए, तो 14 इंच फोल्ड करके रख ली हूँ। अब इसके ऊपर फ्रंट पल्ला को बिछा के यहाँ पे सीट के रख लेना है फ्रेंड। तो इस तरह से आपको सीट लेना है, बस यहाँ पे आपको जो बचेगा इसी से बाजू बनाना है। तो चलिए यहाँ पे आर्म होल की गोलाई मुझे 1 अंगुल ज़्यादा देना है यहाँ से फ्रंट वाला पल्ला से। तो बैक पल्ला में 1 अंगुल ज़्यादा सिर्फ दे रही हूँ आर्म होल की गोलाई, बाकी साइड से सेम रखूँगी। उसके बाद में यहाँ पे ठीक से मिला के मैं रख ली हूँ और यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, बस कटिंग कर लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे चलिए कटिंग कर लेते हैं बैक पल्ला की। तो बैक पल्ला सेम कटिंग करना है, अब पीछे में ही बराबर ही कटिंग करना है, बिल्कुल एक समान। तो ये फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों कट हो गई है। तो फ्रेंड ये दोनों की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे नेक पे कट लगाना है, चेस्ट में, कमर में और हिप में 3 कट जरूर आप इधर साइड में लगा दीजिए, तो आपका याद रहेगा ये फिटिंग वाले निशान। तो इसको साइड में रखते हैं। अब ये है बचा हुआ फैब्रिक, ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 10 इंच का चौड़ा है, लंबाई जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही है। तो चलिए डबल फोल्ड एक बार कर लिए, इस तरह से करके बिछा लेते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके हटा देते हैं फ्रेंड, जिससे कि सीधा रहे। उसको फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी 4 फोल्ड में। तो ये टोटल आ गया 5 इंच का चौड़ा। अब मुझे चाहिए 10 इंच का चौड़ाई। तो ये बचा हुआ जो टुकड़ा में देख रहे हैं इसको मैं फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके इस तरह से रखूँगी। तो ये हो गया डबल। और एक और चाहिए मुझे, तो दूसरा को भी इस तरह से फोल्ड करना। तो नीचे मैं चौड़ा रख देती हूँ, ऊपर में ये पतला वाला रख देती हूँ। तो इस तरह से मिला के मुझे 4 फोल्ड में ये टुकड़ा रख दूँगी। और कम कपड़ा जब हो बाजू का तो इस तरह से आपको ले लेना है। तो ये मुझे लंबाई चाहिए 16 इंच। तो चलिए यहाँ पे 16 इंच पे एक मार्क लगा दूँगी, एक मैं लगाऊँगी 2 इंच बाद। तो 2 इंच बाद यानी 18 इंच पे लगा दी हूँ। तो 16 इंच रेडी करने के लिए 18 इंच की इस तरह से मार्क लगा के सीधा कर लेना है। मोहरी लूँगी मैं यहाँ पे 5.5 इंच गोलाई में। तो यहाँ पे निशान मैं लगा दी हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आपको जितना भी गोलाई मोहरी का आता है उसमें लगा लीजिए और 2 प्लस करके ज़रूर एक और निशान लगाइएगा, जिससे आपका याद रहे। फिटिंग के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन रहना चाहिए। ऊपर से फ्रेंड मैं 3 इंच ली हूँ आर्म होल की गोलाई इस तरह से। तो हमेशा ऊपर से आर्म होल की गोलाई 3 इंच ही लेना होता है। तो यहाँ पे मैं मार्क अब गोलाई के लिए लगा देती हूँ आर्म होल की गोलाई फ्रेंड। और उसके बाद में ठीक गोलाई पे कट करके इस तरह से सिंपल बाजू की तरह कट कर लेना है फ्रेंड। अगर आपको बाजू कट करना नहीं आता है तो मैंने वीडियो पे है अपलोड किया हुआ है फुल बाजू की कटिंग, आप देख सकते हो फ्रेंड। और ये जॉइंट करके मैं सीधा कर लूँगी। उसके बाद में फिर यहाँ से स्टिच लगा के फिर आर्म होल की फ्रंट वाला पल्ला को यहाँ से कट करूँगी। तो अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जॉइंट लगाना है। उसके बाद यहाँ से आपको निशान बना के दिखा देती हूँ, यहाँ से कट करना ही होता है। तो चलिए बाद में वो कर लूँगी। तो फिलहाल यहाँ पे हेवी साइज़ की कुर्ती कटिंग मैं कर दी हूँ, यानी 48 साइज़ की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है 48 साइज़ की कुर्ती की कटिंग। तो इस वीडियो को देख के आप सीख गए होंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज, तब तक के लिए बाय बाय।